बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में तलबा के एक एहतजाज के दौरान बोलान मेडिकल कॉलेज की तालबा महरंग बलोच सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। सोशल मीडिया पर मौजूद कई तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि बुध को महरंग बलोच को ख़वातीन पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर रही हैं। बादअज़ां उसी रोज़ उन्हें रिहा कर दिया गया था और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बयान जारी किया था कि हुकूमत ने किसी तालिब इल्म की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था। सहूलियात के बगैर ऑनलाइन क्लासेस नामंजूर का नारा लगाने वाले कुछ तलबा की गिरफ्तारी पर जाम कमाल खान ने वजाहत दी थी कि पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प हुई और पुलिस ने अपने तौर पर कार्रवाई की, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस को हुक्म दिया गया था कि तलबा को रिहा किया जाए। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की कारकुन महरंग बलोच गिरफ्तारी के बावजूद खामोश न रहीं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि जब उन्हें पुलिस की वैन में कई ख़वातीन एहलकार सवार करवाती हैं तो उस वक्त भी वो नारेबाजी जारी रखे हुए हैं। इसी तरह जब उन्हें पुलिस थाने की तरफ ले जाया जा रहा है तो उस वक्त वो फेसबुक लाइव कर रही हैं। थाने में भी वो कहती हैं कि वो हकूक़ की महरंग बलोच के इस अंदाज को पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया सारिफीन ने बेहद सराहा है। इस मौके पर कई सारिफीन ने इंडिया में नाफिज किए जाने वाले शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज में मुज़ाहमत की निशानी बनने वाली मुसलमान तालिबात के साथ उनका मुआवजा करते हुए उनके साथ महरंग बलोच की तस्वीर शेयर की हैं। महरंग बलोच के मुताबिक उनका आबाई ज़िला क्लात है, वो 5 बहनें और 1 भाई है और सब तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके वालिद अब्दुल गफ्फार वापडा में मुलाजमत करने के अलावा मजदूर, कौम परस्त और बाएं बाजू की सियासत करते थे। सन 2006 में वो पहली मरतबा लापता हुए, जिसके कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए थे। फिर वो 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मसख शुदा लाश मिली थी। महरंग बलोच के मुताबिक उसके बाद हम सब बहन भाई वालदा के हमरा कराची चले गए, जहाँ कई साल तक खामोशी से ज़ेरे तालीम रहे। बलूचिस्तान से तवील अरसे बाद उस वक्त उनका राब्ता बहाल हुआ जब उन्हें बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में दाखिले के दौरान वो निकाब किया करती थी और खामोशी से पढ़ाई कर रही थी। ख्याल था कि किसी भी तरह पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें और फिर उसके बाद सियासत में भी फ़ाल किरदार अदा करेंगी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि 2016 में उनके भाई को लापता कर दिया गया, जिस पर उन्होंने अपना निकाब उतारा और एहतजाज शुरू किया में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। महरंग बलोच का कहना है कि सन 2006 में जब उनके वालिद लापता हुए तो उस वक्त वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त भी वालिद को बाजियाब करवाने के लिए वो कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज में शामिल थीं। उस एहतजाज में उनके वालिद के दोस्त ज़ाकिर मजीद बलोच ने उनसे कहा था कि उन्हें तकरीर करनी है। वो महरंग की पहली तकरीर थी। महरंग जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें उनके वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उस मौके पर वो सिर्फ यही कह सकी थी कि उनके वालिद को छोड़ दिया जाए। वो कहती हैं कि उसके बाद ज़ाकिर मजीद बलोच ने तकरीर की, वो भी लापता हुए और वो अब भी लापता हैं। महरंग बलोच के मुताबिक उनकी सियासी तरबियत बचपन ही से उनके वालिद ने की। जब 2017 में भाई लापता हुआ तो उनके अंदर का सियासी कारकुन भी बेदार हो गया। भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ जब उन्होंने निकाब उतार कर सड़कों का रुख किया तो 3 माह बाद उनका भाई वापस आ गया। महरंग ने फिर निकाब कर लिया क्योंकि उन्होंने तालीम मुकम्मल करनी थी, डॉक्टर बनना था। मगर बलूचिस्तान के अंदर तालिबात वीडियो स्कैंडल सामने आया जिस पर वो चुप ना रह सकी और एक बार फिर एहतजाज में हिस्सा लिया। उसके बाद फैसला किया कि अगर हक के लिए एहतजाज के दौरान दुपट्टे खींचे जाते हैं और निकाब उतारे जाते हैं तो फिर अब निकाब पहनने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद तलबा सियासत में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक जारी है।